हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली वीडियो में। तो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स इस तरीके से दिए हुए हैं। एक एक ये वैल्यू समझेंगे और ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में वाई तो पहले से दिया हुआ है, एक्स निकालना है। वाई तो पहले से दिया है, एक्स हमें निकालना है। वाई की वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट इसमें 3214 और 10 - 32। फिर 2x इक्वल टू 1 - 302 माइनस ये प्लस में है, नेगेटिव पहुँचेगा 3214। फिर 2x इक्वल टू 1 - 3 माइनस का 2, 0 - 2 -2 -3 -1 -4 2 -4 माइनस का 2। और ये 2 इंटू में है, यहाँ डिवाइड में पहुँचेगा 1/2 करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -2 -1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और y पहले से 9 एक इक्वेशन दी है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का प्लस इसके बराबर में है। तो पहले इस 2 का अंदर इंटू करेंगे, 2602x, बाकी ये सेम रहेगा 568। इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को, तो y + 2 हो जाएगा। 6 + 0 6 0 1 1 2x + 2 2x + 2 इक्वल टू ये रहेगा सेम। अब हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो y + 2 बराबर होगा 5 के, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 3 + 2 बराबर हो जाएगा 8 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 2x इक्वल टू 8 - 2 और x इक्वल टू 6/2 और x इक्वल टू हो जाएगा 3। ये दोनों वैल्यू हमारी x और y की आ जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट। 2 प्लस मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, x y z और t वाला, +3 और ये वाला मैट्रिक्स प्लस इक्वल टू ये x y z और t, इन तीनों चारों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 से अंदर इंटू कर देंगे, 2x 2z 2y 2t। 3 से अंदर इंटू करेंगे, 3 - 3 0 6 तो 9 15 12 और 18 हमें मिलेगा। और इनको भी हम प्लस कर देंगे और इसके बाद जिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएंगे वो इक्वल में आएंगे। तो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 0 कोई मतलब नहीं है, 2t + 6 इक्वल टू 9 12 15 18। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 9 के, ये इक्वल हो जाएगा 15 के, और ये इक्वल होगा 12, और 2t + 6 इक्वल होगा 18। वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू ये बचेगा 6/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 18, तो अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा 9, इससे कैंसिल करो 6, और 18 - 6/2 देन t इक्वल टू 12/2, तो 6 वैल्यू इसकी हो जाएगी। नंबर 11 एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, सीधा सीधा 2 का इंटू करेंगे मतलब x में, और जी भी 3x हो जाएगा। y से इंटू करेंगे -y और y, और ये 10 और 5 प्लस कर दो 2x - y 3x + y इक्वल टू 10 और 5। दो इक्वेशन बननी है यहाँ से, क्योंकि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है, पूरा एक एलिमेंट है। 2x - y इक्वल टू 10 एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो रही है, और 3x + y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड जो ब्लोबन विधि होती थी 10th क्लास में, वो इसमें लग जाएगी। तो ये 5x इक्वल टू 15, तो 5 15 कैंसिल, x इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखेंगे 2x - y इक्वल टू 10, तो x कितना आया 3 आया,
ये y, तो y इक्वल टू, y नेगेटिव उस तरफ ले जाओ, इसको चले आओ, 6 माइनस 10 इक्वल टू प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू y, ये y की वैल्यू हमें मिलेगी। x, y, z और w x y z, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है, चारों की। तो पहले इंटू कर लो, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, इन्हें जोड़ लो, ठीक है, x प्लस 4 z w माइनस 1 x प्लस वाई प्लस 6 और 2w प्लस 3। अब एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। 3x ऐसा लिख सकते हैं, संगत अवयव बराबर अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो संगत अवयव भी बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। 3y इक्वल टू ये 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो y इस तरफ कर दो, 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, x 2x प्लस 6, 2 x की वैल्यू और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 2y 8 ये कैंसिल, 4, तो y इक्वल टू 4 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब x और y निकल आए, इसके बाद ये इसके इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर w भी है, वो w की वैल्यू हमें पता नहीं चली अभी तक, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं जो सिंगल हो, ये सिंगल है, मतलब सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है w, तो w हमें यहाँ से मिलेगा, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ये इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, आगे 3 है तो सिर्फ एक w बचेगा जो कि 3 के बराबर होगा, और w की वैल्यू 3 होगी। अब इसको देख लेते हैं, 3z इक्वल टू हो जाएगा इसके, 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो 3z माइनस z इक्वल टू w माइनस 1, ये बचेगा 2z, 3z माइनस z 2z, और w की वैल्यू 3 है, ठीक, माइनस 1, तो z इक्वल टू यहाँ से 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है, cos sin x 0 sin x cos 0 0 0 1, और प्रूफ ये करना है कि एफ एक्स एफ वाई का जब प्रोडक्ट होगा इनटू होगा वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। देखो अब हमें सिर्फ एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई नहीं दिया, तो एफ वाई पहले बनाना पड़ेगा। एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई क्या होगा, एफ वाई हो जाएगा cos वाई साइन वाई 0 0 माइनस साइन वाई cos वाई और 0 0 1, मतलब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ y कर दिया, तो ये हमारा एफ वाई वाला एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लो, एफ एक्स प्लस वाई भी नहीं पता तो उसे भी निकालो, तो ये भी बनेगा cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई और 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1 के साथ ये मैट्रिक्स भी आपका बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमें मिल गया, ये क्या है हमारा RHS पार्ट है और ये हमारा LHS पार्ट है, ठीक है। LHS को लेकर सोल्व करेंगे, LHS में क्या दोनों का इंटू करना है, दोनों का इंटू करना है, एफ एक्स और एफ वाई का। एफ एक्स क्या है हमारे पास, cos x साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0 इंटू cos y साइन y 0 साइन y cos y 0 1 0 0, ठीक है। इन दोनों का हमें इंटू करना है, तो इंटू करेंगे cos ये रो और ये कॉलम, cos x cos y cos x cos y प्लस साइन x साइन y, नेगेटिव हो जाएगा साइन x साइन y, 0 का 0 में, प्लस में 0 कोई मतलब का नहीं रहता, एक एलिमेंट बना है। फिर इसी का सेकंड वाले में cos x साइन y cos x साइन y नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव है, साइन x cos y ये भी नेगेटिव, साइन x
कॉस वाई, ठीक। फिर जीरो का जीरो के साथ कोई मतलब नहीं है। अब फिर से इसी कॉलम को, इसी रो का इस कॉलम में इंटू होगा, इसका जीरो में, इसका जीरो में, जीरो का वन में, तो सब जीरो हो जाएगा। एक फर्स्ट रो हमें मिली है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में जीरो, प्लस में जीरो। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो का जीरो में, सब खत्म, जीरो, ठीक। और अब सेकंड रो का इसमें करेंगे साइन एक्स जीरो कॉस एक्स जीरो, जीरो का जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है, पहले लिख दिया वो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो 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 साइन जीरो वन जीरो जीरो, थर्ड रो सेकंड कॉलम जीरो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो जीरो वन जीरो जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो 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 सब जीरो हो जाएगा, वन इंटू वन वन मिल जाएगा, ठीक है। ये बनेगा कंडीशन हमारी। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करके लिख कर देखते हैं। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई बनता है आपका फॉर्मूला cos x प्लस वाई का, ठीक है। साइन अगर कॉमन लिया जाए, साइन कॉमन लेके बाहर, तो cos x साइन वाई साइन एक्स cos y, या साइन एक्स cos y cos x साइन वाई बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये जीरो वाला कॉलम जीरो लिखा हुआ है, साइन एक्स cos y cos x साइन वाई, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y, बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी तरह से, तो ये बन जाएगा cos x प्लस वाई, और ये जीरो जीरो वन आपके पीछे रहेंगे, और ये आपका इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के, और यहाँ पे था एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एल एच एस हमारा आर एच एस के बराबर हो चुका है। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई बराबर नहीं होगा, और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स ए का बी में इंटू करने पर, बी में ए का इंटू करने पर बराबर नहीं आता, ठीक है। ये मैट्रिक्स के साथ होता है अगर सभी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं जो कि नॉन जीरो हों, और अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स दिए हैं और बाकी के जीरो हैं, ये मैट्रिक्स ए है और ये वाला मैट्रिक्स बी आपको दिया है, कुछ नंबर आपको डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आपको दिए गए हैं और बाकी सब जीरो हैं, तब आपका ए बी और बी ए इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं होते तो ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट इंटू करेंगे सीधा सीधा, कोई इसमें फंडा नहीं लगाना मैंने फालतू सा, कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स 5 दूनी 10, 1 और 3 माइनस के 3, 5 1 और ये माइनस के 4, ठीक है। फिर 6 2 12 7 3 21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट टू एलिमेंट इंटू होता है, ये प्लस में है, 6 1 6 7 4 24 8, इक्वल डज नॉट इक्वल, चलने दो, डज नॉट इक्वल हमें पता है आने वाला है, 2 5 10 1 6 6, ठीक है। और 2 1 माइनस 2 1 7 7 6 5 3 5 हो जाएगा 15, 4 6 हो जाएगा 24, 3 1 माइनस 3 4 7 28, ये -7 बचेगा, माइनस हो जाएगा, ये 33 1 और 34 डज नॉट इक्वल टू 16 15 90 39 और 5 28 25, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, पहला एलिमेंट ही इक्वल नहीं आता, और यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 माइनस का 1 2 0 0 3 2 6, अब इसके साथ सेकंड कॉलम 1 1 1 2 1 माइनस 2 3 3 9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0 0 2 1 2 3 4 12, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1 0 0 0 2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 0 1 माइनस का 1 0 3 0,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 प्लस 0। थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 1 माइनस का 0 और 0, ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 2 0। फिर ये वाला सेकेंड रो के साथ 1 माइनस का 1 और 0। ये थर्ड 1 0 0 1 1 1 0 4 0। अब इनका इंटू करना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 1 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 के साथ ये 1 रहेगा तो 0 माइनस का ये भी 0 और 1, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 और 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 और 0 0, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 1 2 3 0 0 4 1 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4 3 और 4 1 1 है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 3 और ये 0 0, ठीक है। तो पहले ही दिख रहा है ये 5 बचेगा, मैट्रिक्स यहाँ इसका बना देते हैं। 5 0 -1 10 माइनस का 2 तो 8 बचेगा, माइनस का 1 ये बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ये 14 हो गए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अगला इसको सोल्व करते हैं। -1 1 और 6 -1 -0 ये तो खत्म हो गए और ये बचेगा 6 10 8 3 11 हो जाएगा। -306। तो ये क्या एक बराबर है क्या? नहीं है, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब सभी एलिमेंट नॉन जीरो हों तो ये ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स नॉन जीरो है, बाकी सब 0 0 है, तो आपका ए बी और बी ए इक्वल हो जाता है।